वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। जो ये हमें दो फिगर गिवन है इसमें हमें बताना है कि क्या ये सिमिलर हैं। अगर हैं, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो हमने किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इसको सिमिलर बताया है ये चीज़ हमें बताना है। ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। और साथ में ये जो दोनों पेयर हैं ट्रायंगल्स के, इसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। हमें इसको सिमिलर प्रूफ करना है। और बच्चों सिमिलर प्रूफ करने के लिए तो काफ़ी सारी क्राइटेरिया होती है। तो उसमें से यहाँ पर देखो हमारे पास एंगल्स गिवन है, ये 3 एंगल्स गिवन है। तो हम इसमें एंगल वाला क्राइटेरिया का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल A बराबर एंगल P। उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल Q। सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। उसके बाद यहाँ पे एंगल C इक्वल टू एंगल R। सो एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है बच्चों, सो इसके बाद देखो हमारे पास 3 एंगल्स हैं, तीनों ही इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हैं आपस में। तो जब ये इक्वल हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR क्यों सिमिलर है? क्योंकि ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो इसमें भी क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले तो बताओ ये सिमिलर है या नहीं है, तो हाँ ये सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद हमें बताया था कि किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर है, तो वो ए क्राइटेरिया से सिमिलर है। उसके बाद ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। और उसके बाद हमें इसको सिंबलिक फॉर्म में बताना था, यानी कि सिंबल्स के रूप में। तो हमने यहाँ पर ये सिंबल्स के रूप में बता दी कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ईजी था क्योंकि इसमें एंगल्स गिवन थे। अब चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो जो हमें सेकंड पार्ट में साइड गिवन है, साइड का जो मेजरमेंट जैसे कि 2, 3, 2.5 और इसमें 6, 4 और 5, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, इससे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैं एंगल्स गिवन था तो एंगल वाला ईजिली हो गया था। अब साइड वाला देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले साइड में हम क्या करते हैं कि जो साइड होती है उनके रेशो चेक करते हैं कि क्या उनके रेशो प्रोपोर्शनल है या नहीं। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पर जो 2 जो है ये 4 के प्रोपोर्शनल लग रहा है, 2 का डबल 4। ठीक है, ये 3 का डबल 6 और ये 2.5 का डबल 5। तो ये मुझे प्रोपोर्शनल तो दिख रहे हैं, यानी कि ये सिमिलर तो हैं। तो अब हम इसको लिखते हुए देखो। सबसे पहले ये जो AB साइड है, AB साइड AB अपॉन QR, AB अपॉन QR आ जाएगा क्योंकि ये आपस में सिमिलर है। AB कितना है देखो 2 है, उसके बाद QR कितना है 4 है। इसको सॉल्व करूँगा 2 1 2, 2 2 4, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों देखो मैं इसको भी करता हूँ। ये जो हमारा AC है, ठीक है, और साथ में ये PR क्योंकि 3 का डबल 6। ठीक है, सो AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू 3/6। सो 3 1 3, 3 2 6, डेट इज 1/2। अब इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड है बच्चों BC अपॉन RP। सो BC अपॉन RP। सो देखो बच्चों BC क्या है यहाँ पर 2.5। सो 2.5 अपॉन में RP कितना है 5। ठीक है बच्चों, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाती है, 1/2 आ गया। ठीक है बच्चों, सो अब बच्चों यहाँ पर देखो आप लोग इन तीनों का जो रेशो है साइड को सिमिलर आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, यानी कि ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसीलिए ये जो हमारे साइड का रेशो है AB अपॉन QR, AB अपॉन QR ये इक्वल है AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन RP, BC अपॉन RP। ठीक है बच्चों, अब हम लास्ट में सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मैंने पर ट्रायंगल ABC लिया है। अभी किसके सिमिलर है, आप तो किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो, है ना। तो देखो इसको लिखने का सबसे सिंपल तरीका, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो AB के नीचे क्या है QR, तो आप लिखो ट्रायंगल QR। अब उसके बाद C के देखो क्या है नीचे, यहाँ पे R है, तो R तो है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर C के नीचे P है तो P आ जाएगा, तो QRP, इस तरीके से QRP। तो ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल QRP के।
ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। और ये किस क्राइटेरिया से है, तो ये एस क्राइटेरिया से है। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो जो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें क्या करना है, इसमें भी साइड गिवन है, तो साइड का हम रेशो फाइंड करेंगे। तो देखो 2 का रेशो मेरे को यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक है, 3 का 6 दिख रहा है, और यहाँ पे 2.7 है, और 2.75 का रेशो तो दिख नहीं रहा है मुझे, यानी कंफर्म तो यही भी होगा कि सिमिलर तो नहीं है, बट फिर भी हम सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो मुझे सिमिलर दिख रहा है मैं उसको लिख लेता हूँ। सिमिलर में सबसे पहले देखो यहाँ पे MP और ये ED ये दिख रहा है मुझको, है ना, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ MP, ये देखो ये वाला MP अपॉन ED। सो MP देखो M कितना है 2, उसके बाद ED कितना है यहाँ पे 4, तो 2/4 का रेशो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेट इज़ 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मुझे दूसरा रेशो एक और दिख रहा है, इसके बाद मुझे दूसरा एक और साइड दिख रहा है जो कि सेम है उसका रेशो, तो एक है 3 एक है 6, तो ये क्या है बच्चों, PL अपॉन में DF हो जाएगा, PL अपॉन में DF। सो PL अपॉन में DF ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो PL क्या है 3 और DF क्या है 6, सो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, डेट इज़ 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो जो एक साइड जो मुझे शुरू में लग रहा है कि ये वाला ये सिमिलर तो नहीं है, तो इसको भी लिखते हैं। ये क्या देखो बच्चों LM अपॉन में EF या FE। ठीक है बच्चों, सो मैं लिखता है यहाँ पे LM अपॉन में FE डेट इज़ 2.7/5। अब बच्चों देखो 2.7/5 है, अगर यहाँ पे मैं इसका रेशो निकालूंगा तो ये 1/2 तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे ट्रायंगल्स के 2 साइड का तो रेशो इक्वल आ गया, बट तीसरे का नहीं है, तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चों, MP अपॉन ED इक्वल टू PL अपॉन DF। ये दोनों आपस में इक्वल तो हैं, बट अब जो तीसरी वाली साइड है ये LM अपॉन FE ये इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ये इक्वल नहीं है तो इसीलिए ये हमारा सिमिलर नहीं होगा, तो उसको मैं एक बार फटाक से लिख लेता हूँ। सो बच्चों देखो मैंने यहाँ लास्ट में क्या लिख दिया, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं है क्योंकि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी इसलिए आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमारे पास साइड गिवन है, एंगल गिवन है और साइड भी गिवन है, तो सिंपल सा मुझे दिख रहा है साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया इसमें यूज़ हो सकता है, बट अब चेक करते हैं इसमें यूज़ होगा या नहीं होगा। देखो बच्चों अगर मैं एंगल का बात करूँ तो एंगल तो 70-70 सेम है, बट साइड का रेशो भी तो सेम होना चाहिए, साइड में तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ पर देखो 5 का डबल 10 तो मुझे दिख रहा है, ये चीज़ तो सही है। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे 2.5 का डबल 6 ये कुछ सही नहीं लग रहा, यानी कि ये सिमिलर तो नहीं होगा, तो चलो इसको करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो एंगल M जो है वो एंगल Q के बराबर, तो मैं यही लिखता हूँ एंगल M बराबर एंगल Q। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले जो साइड इक्वल है उसका निकाल लेता हूँ मैं, जो मुझे इक्वल लग रहा है, तो ML अपॉन में QR। सो ML अपॉन में QR, ML कितना बच्चों 5 और QR कितना बच्चों 10, तो वो 5 बचा 5 5 टू 10 डेट इज़ 1/2। अब इसके बाद जो एक और है MN अपॉन में QP। सो MN अपॉन में QP, MN कितना बच्चों 2.5, उसके बाद QP कितना बच्चों 6, तो इसका निश्चित बच्चों 1/2 नहीं आने वाला है। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो ML है ML अपॉन QR वो नहीं है इक्वल MN अपॉन में QP के, ठीक है बच्चों P है QP के। सो बच्चों इसलिए हम जैसा हमने पहले लिखा था, सो बच्चों मैंने यहाँ पर देखो क्या लिख दिया, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये ट्रायंगल इसीलिए सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि इसके जो साइड है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। क्यों नहीं प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है, देखो एंगल तो है ये वाली साइड में है, बट ये वाला साइड जो इसके इक्वल नहीं है, यानी कि साइड इसका प्रोपोर्शनल नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो इसीलिए ये हमारा सिमिलर नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको फोर्थ पार्ट में आया होगा अच्छे से समझ में। चलो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखो बच्चे इसमें भी 2 ट्रायंगल गिवन है ABC और DEF, हमें बताने हैं सिमिलर है या नहीं। तो देखो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये 3 का डबल 6 है, 2.5 का डबल 5 भी है और 80 भी है, यानी कि SES क्राइटेरिया तो लग जाएगा, है ना बच्चों।
आप भी यही सोच रहे हो, चलो आपको मैं गलत प्रूफ करता हूँ। हाँ, इसमें कोई क्राइटेरिया यूज़ नहीं होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। चलो अब देखते हैं कैसे नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर एंगल ए जो है वो 80 डिग्री है और एंगल एफ भी 80 डिग्री है। तो एंगल ए जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, क्योंकि दोनों ही 80 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये वैसे लिखना नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब उसके बाद बच्चों, मतलब कि ये चीज़ तो लिखना है, ये एंगल 80 है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद बच्चों देखो, ये जो पहला साइड है हमारा ए बी अपॉन एफ डी, ए बी अपॉन एफ डी, इसको चेक करते हैं सबसे पहले। सो ए बी अपॉन एफ डी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2.5 अपॉन में 5, इसका रेशो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे इसको तो, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसका चेक करते हैं, ए सी अपॉन एफ ई। सो ए सी अपॉन एफ ई, सो ए सी अपॉन एफ ई क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन 6 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है या नहीं? एक मिनट रुक जाओ, वीडियो छोड़ने जाने से पहले और कंफ्यूज होने से पहले एक बार वीडियो पूरी देखो। सो क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में? नहीं है इक्वल। तो आप सोच रहे होगे कि सर ने यहाँ पे पहले तो ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, उसके बाद ये साइड ले ली और ये साइड ले ली, ठीक है। और अब सर ये साइड ले रहे हैं और इधर ये साइड ले रहे हैं, तो सर ने ये साइड क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो साइड, एंगल साइड क्या होता है, देखो ऐसे एस ए एस, यानी कि पहले एक साइड हो, फिर बीच में एंगल हो, फिर एक साइड हो। तो यहाँ पर देखो पहले एक साइड, फिर बीच में एंगल और फिर उसके बाद साइड। तुम क्या बोल रहे हो ये लेने के लिए? ये कैसे ले लूँ मैं? अगर मैं ये साइड लूँगा तो क्या यहाँ पर एंगल आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा जो एस ए एस है उसमें तो 3 आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, और सेम यहाँ पर भी जब मैंने एक एंगल लिया ये, फिर एक ये साइड ली, तो दूसरी मैं यही साइड ले सकता हूँ, है ना। तो सेम वहाँ पर भी यही हो रहा है कि अगर मैंने ये लिया फिर यहाँ पर एक एंगल लिया, तो इसके बगल वाली साइड ले सकता हूँ, मैं ये साइड ले ही नहीं सकता। और आप भी ये साइड लेके प्रूफ मत कर देना, वरना आपका हो जाएगा गलत। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे यहाँ पर इक्वल नहीं है, यानी कि सिमिलर नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा इसके बाद, इसीलिए ए बी अपॉन एफ डी इज़ नॉट सिमिलर टू ए सी अपॉन एफ ई। ठीक है बच्चों, अब इसका रीज़न मैं फटाफट यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो बच्चों यहाँ पर मैंने वही रीज़न लिख दिया कि ट्रायंगल्स जो है सिमिलर नहीं है, क्योंकि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया हो, जो मैंने शुरू में कहा था कि आप रॉन्ग हो। तो आपको समझ आ गया क्या आप रॉन्ग करने वाले थे क्वेश्चन में। ठीक है, ये 3 नहीं लेना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप 3 6 को यहाँ पर इक्वल करके आ जाओगे एग्जाम में, बोलोगे सब सही है, घर पर आके पता चलेगा पूरा गलत है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो अब करते हैं इसका 6th पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका 6th पार्ट। सबसे पहले देखो, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो एफ है कि ये भी 30 है, और क्या यहाँ पर ये जो डी है क्या ये भी यहाँ पर 70 है। कैसे चेक करेंगे? इसको फाइंड कर लेंगे। देखो 2 एंगल गिवन है, एक नहीं है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको फाइंड कर लेंगे। तो पहले इसको फाइंड करते हैं। सो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई है बच्चों 80 डिग्री, उसके बाद एंगल डी 70 डिग्री प्लस एंगल एफ बराबर में 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल एफ कितना आ जाएगा बच्चों 180, ये इधर को ऐड कर दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा बच्चों 150, और ये प्लस में इस तरह क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 150 डिग्री, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो यहाँ से एंगल एफ कितना आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों एंगल एफ कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, यानी कि एफ और आर तो इक्वल है। अब सेम एंगल डी के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, इससे मैंने इसको किया है। सो बच्चों अब इसको भी करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो एंगल पी को एंगल पी लिखेंगे, फिर प्लस में एंगल क्यू प्लस एंगल आर। एंगल क्यू क्या है 80 डिग्री, फिर एंगल आर क्या है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 80 प्लस 30, कितना हो जाएगा बच्चों 110, और ये प्लस में सिर्फ इस सब्जेक्ट हो जाएगा माइनस, माइनस 110 डिग्री। सो यहाँ से एंगल पी कितना आ जाएगा बच्चों 180 में से माइनस कर देंगे 110, तो आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एंगल पी भी 70 आया, यानी कि ये तो इक्वल ही थे, सभी का एंगल सेम है यहाँ पर। सो एंगल 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 सी हो जाएगा सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो बहुत ईजी है। चलो अब इसको फटाफट कर लेते हैं MCBR प्रूफ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं सबसे पहले एंगल मेरा डी जो है वो बराबर है एंगल पी के। ये डी जो है वो पी के बराबर है,
सेम यहाँ पे जो मेरा एंगल ई है वो बराबर है एंगल क्यू के, एंगल ई जो है वो क्यू के बराबर है, और सेम यहाँ पर एंगल एफ जो है एंगल आर के बराबर है। सो एंगल एफ बराबर में एंगल आर, सभी बराबर हो गए। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रायंगल, ये जो मेरा ट्रायंगल है डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, और ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, तो वो है एंगल 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 क्राइटेरिया से सिमिलर। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजीली समझ में आया होगा 6.3 एक्सरसाइज का। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।